मूवी की शुरुआत जंगल के बीच बिना कपड़ों के अपनी जान बचाकर भागते हुए एक कपल से होती है, जिन पर पीछे से किसी अनजान कातिल द्वारा तीर चलाए जा रहे होते हैं। लेकिन अंततः दोनों तीरों द्वारा बेरहमी से मारे जाते हैं और कातिल उन दोनों के शवों को उठाकर उस मशहूर पेंटिंग के रूप में रख देता है, जिसमें दिखने वाले दो प्रेमियों को उनके गलत या मना किए गए प्यार की वजह से मार दिया गया था। अब हम एक दूसरे कपल सेज और डिएगो को देखते हैं, जो वीकेंड बिताने के लिए एक सुनसान झील किनारे बने मैंशन में पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने किराए पर लिया है। डिएगो अपनी नई नॉवल शुरू करने से पहले सेज के साथ एक रोमांटिक वीकेंड बिताना चाहता है, ताकि दोनों हाल ही में अपने रिश्ते में आई दूरियों को मिटाकर फिर से अपने प्यार को मजबूत बना सकें। शुरुआत में ही डिएगो सेज के सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है और मजाक करने लगता है, क्यों ना हम अपना पूरा वीकेंड ऐसे ही बिताएं। सेज भी मजाक में छोटे डिएगो से बातें करने लगती हैं। फिर दोनों एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन अगले ही पल वे हैरान हो जाते हैं जब उसी मैंशन में एक और कपल विल और सिन भी आ पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने भी इसी वीकेंड के लिए यही मैंशन बुक किया था। स्थिति थोड़ी अजीब और असहज हो जाती है, लेकिन जब समझ आता है कि मैंशन गलती से डबल बुक हो गया है, तो सिन सुझाव देती है कि वो इस मैंशन को शेयर कर सकते हैं और अगर सेज और डिएगो को असहज लगे तो वो चले जाएंगे। तो सेज और डिएगो मान जाते हैं। चारों मिलकर झील के पास समय बिताने लगते हैं। बातचीत के दौरान विल झील के बारे में एक डरावनी बात बताता है। इस झील का नाम बोन लेक इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इसकी गहराई में कंकालों का ढेर मिला था। कहा जाता है कि 1950s के दशक में एक अज्ञात सीरियल किलर अपने शिकारों की लाशें इसी झील में फेंकता था। धीरे धीरे सेज और सिन एक दूसरे से खुलने लगती हैं। सिन बताती है कि वो और विल पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को उनका रिश्ता कभी पसंद नहीं आया था। इसी बीच जब विल को पता चलता है कि डिएगो इस वीकेंड पर अपनी दादी की वेडिंग रिंग से सेज को प्रपोज करने वाला है, तो वो उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है, मुझे यकीन है सेज तुम्हें हाँ ही कहेगी। लंच के दौरान सिन भी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी डिएगो के पसंदीदा लेखक से जान पहचान है, इसलिए वो डिएगो के काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। धीरे धीरे चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपनी इस नई दोस्ती का जश्न मनाते हुए विल और सिन सेज और डिएगो के सामने ही किस करने लगते हैं, जिससे भावनाओं में बहकर सेज बाद में बाथरूम में खुद को शावर हेड से संतुष्ट करने लगती है। लेकिन डिएगो उसे ऐसा करते देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन सेज मना कर देती है, मानो वो डिएगो से संतुष्ट नहीं हो। उसी दौरान सिन केवल तौलिया लपेटे हुए डिएगो के पास आती है और उससे अपने कपड़े ढूंढने में मदद मांगती है। वो कहती है, मैं अपना चश्मा कहीं रख कर भूल गई हूँ, इसलिए अच्छे से कुछ देख नहीं पा रही। शुरुआत में वो सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका व्यवहार ज्यादा फ्लर्टिंग भरा हो जाता है, यहाँ तक कि सिन पीछे जाकर अपना तौलिया गिरा देती है, जिससे डिएगो असहज होकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन बाद में सिन चालाकी से वही बात सेज को बताती है कि डिएगो ने उसे बिना तौलिए के देख लिया था, और ये सब ऐसे अंदाज में कहती है मानो जानबूझकर सेज और डिएगो के बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रही हो। हालांकि इस बात से अभी उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सेज और डिएगो दोनों के मन में एक बेचैनी जरूर बैठ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि सिन और विल में कुछ तो अजीब सी वाइब है। उनके मन में ये ख्याल आने लगता है कि शायद उन्हें अपना वीकेंड इन अजनबियों से दूर कहीं अकेले ही बिताना चाहिए था। रात होते ही विल और सिन एक अजीब सा सुझाव देते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर इस घर के बंद पड़े कमरों को खोलें जो शुरू से ही रहस्यमयी लग रहे हैं। उत्सुकता और रोमांच के बीच विल अपनी चालाकी दिखाते हुए एक एक कर उन कमरों के लॉक खोलने लगता है। पहले कमरे में घुसते ही सबके चेहरे पर हैरानी और झिझक साफ झलकती है, क्योंकि वहां एक सेक्स विंग और तरह तरह के सेक्स टॉयज रखे होते हैं। डिएगो कहता है, हमें ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और सबको अगले कमरे की ओर जलने को कहता है। लेकिन अगला कमरा और भी डरावना साबित होता है। वहां उन्हें एक ऊइजा बोर्ड दिखाई देती है और दीवार पर इस घर के मालिकों के बारे में न्यूज़ कटिंग्स लगी होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि 15 साल पहले उनका पूरा परिवार अचानक कहीं गायब हो गया था। सब बेचैन हो जाते हैं और घबराकर वे आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोले बिना ही छोड़ देते हैं। अगली सुबह जब सेज बाहर टहलने निकलती है तो उसकी नज़र अचानक विल पर पड़ती है, जो बाहर पूरी तरह बिना कपड़ों के नहा रहा होता है। सेज थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन विल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे प्रकृति के बीच इस तरह रहना ही पसंद है, मानो वो भी सेज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेज वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के दौरान अचानक विल फिर से अपनी हरकत से सबको हैरान कर देता है। वो अचानक डिएगो की दादी की रिंग निकालता है और अपनी पार्टनर सीन को प्रपोज कर देता है। उसका ऐसे प्रपोज करने का तरीका सेज को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही रिंग और यही प्रपोजल असल में डिएगो उसके लिए प्लान कर रहा था। डिएगो विल को अकेले में ले जाकर भड़क उठता है, तुमने ये क्या किया? वो रिंग मेरी दादी की थी,
मैं उससे सेज को प्रपोज करने वाला था। विल उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, सिन मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं सिन को इस तरह प्रपोज कर दूं तो शायद हमारा रिश्ता बच जाए, और उदास होने का नाटक करने लगता है। तो भावनाओं में बहकर डिएगो भी अपने दिल का दर्द साझा कर देता है और कहता है, हमारे रिश्ते की शुरुआत में सेज ने भी मुझे धोखा दिया था और अपने एक्स के साथ सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। विल भी वीकेंड खत्म होने से पहले उनकी रिंग लौटा देने का वादा करता है। उसके बाद वे सब वीकेंड के लिए कुछ ज़रूरी ग्रोसरीज लाने का प्लान बनाते हैं और विल सेज के साथ टाउन के स्टोर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो फिर से सिन और डिएगो के बीच की तौलिए वाली बात को फिर से छेड़ता है और बातों ही बातों में दोनों के बीच फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, विल ये झूठ भी बोल देता है कि डिएगो ने तुम्हें शावर हेड से खुद को संतुष्ट करते हुए देखा था और अब उसे डर है कि शायद तुम उससे सेक्सुअली संतुष्ट नहीं हो पा रही हो। सेज उसकी ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि डिएगो ये सब विल को कैसे बता सकता है, लेकिन फिर विल खुद धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है। उधर घर पर सिन सेज की गैर मौजूदगी में डिएगो को अकेला पाकर अपनी चाल चलने लगती है। वो पहले तो मीठी मीठी बातें करके उसे सेज के खिलाफ भड़काने लगती है, फिर बातों बातों में फ्लर्ट करने लगती है, जैसे वो डिएगो को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना चाहती हो। यहीं एक फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि असल में ये मैंशन विल और सिन का है और उन्होंने सेज और डिएगो के आने से एक दिन पहले ही सारी चीज़ें प्लान कर रखी थीं। वापस लौटने पर सेज लगभग उनके जाल में फंस जाती है और डिएगो से गुस्से में उदास हो जाती है। तो सिन उसके पास आकर माहौल हल्का करने के बहाने उसे मौली लेने का सुझाव देती है। शुरुआत में सेज थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर मौली लेकर दोनों नशे के असर में झूमते हुए झील की ओर निकल पड़ती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए झील में उतर जाती हैं, लेकिन यहाँ सेज को शक हो जाता है कि सिन बिना चश्मे के भी साफ देख सकती है। मतलब शायद उसने डिएगो को झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसाया था। उधर घर पर सेज के ना लौटने से डिएगो भी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है, लेकिन सेज उसे वहां नहीं मिलती है। वो सिन से पूछता है तो सिन भी कह देती है, शायद यहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। घबराकर वो वापस घर लौटता है तो सेज उसे अंदर मिल जाती है। सेज उसे कुछ समझाना चाहती है, लेकिन फिर दोनों अब पूरी तरह से उनके जाल में फंसकर एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। दोनों की बहस और गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन कमरे के बाहर विल और सिन उनके झगड़े को सुनकर मुस्कुरा रहे होते हैं, मानो यही तो वो देखना चाहते थे। लेकिन तभी डिएगो दरवाज़ा खोलकर घबराया हुआ सा कहता है कि गुस्से में सेज घर से भाग गई है और विल और सिन से सेज को ढूंढने में मदद मांगता है। तो विल और सिन तुरंत बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सच यह है कि सेज अंदर ही छुपी हुई होती है। वो डिएगो को बताती है कि मैंने नशा करने का सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मुझे पहले ही शक हो गया था कि विल और सिन मिलकर हम दोनों के बीच दूरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिएगो भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनकी कार की चाबी भी विल और सिन ने चुरा ली होती है। डिएगो सेज को समझाने की कोशिश करता है, मैंने सिर्फ विल को तुम्हारे अफेयर वाली बात बताई थी, शावर हेड वाली बात तो मैंने कभी कही ही नहीं थी। अब दोनों को समझ आ जाता है कि विल और सिन कैमरून से उन दोनों पर नज़र भी रख रहे हैं। दोनों आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस बंद कमरे का ताला तोड़ते हैं जिसमें जाने की हिम्मत वे पहले नहीं कर पाए थे। अंदर कदम रखते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। वहां पूरे कमरे में कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम लगा होता है। हर कोने में उनकी हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही होती है। वहाँ पहले से ही सेज और डिएगो की तस्वीरें रखी होती हैं और उनके साथ कई अनजान कपल्स की फ़ोटोज़ भी, जो शायद उनसे पहले भी यहाँ शिकार बन चुके हैं। वहाँ उन्हें कई टेप्स मिलते हैं जिनमें सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन पुराने कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। वहीं पर वे सेज का बाथरूम वाला वीडियो भी देखते हैं। तभी सेज को एक पुरानी तस्वीर दिखती है जिसमें विल और सिन इसी घर के सामने खड़े होते हैं। अब सब साफ हो जाता है कि ये मैंशन उन्हीं दोनों का है और उसी पल विल और सिन भी कमरे में आ जाते हैं और अपनी असली सच्चाई बताते हैं कि ये सब बस हमारा एक गेम है जिसे हम कपल्स के साथ खेलते हैं ताकि कपल्स एक दूसरे के लिए अपना प्यार साबित कर सकें। सेज और डिएगो गुस्से से तिलमिला उठते हैं और चीख कर कहते हैं कि हमें तुम्हारा कोई गेम नहीं खेलना है, हम ऐसे ही ठीक है, हमें बस अभी यहाँ से निकलना है। डिएगो विल से कार की चाबी मांगता है तो विल और सिन भी बिना किसी रोक टोक उन्हें कार की चाबी देकर वहां से जाने देते हैं। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं होता। जैसे ही सेज और डिएगो कार में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, तभी अचानक विल सामने आकर डिएगो से कहने लगता है कि जब हम बाहर थे तब मैंने सेज के साथ सेक्स किया था, और फिर से डिएगो के दिमाग में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन सेज इस बात से इनकार करती है और डिएगो को भरोसा दिलाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो डिएगो भी उस पर विश्वास करता है और कार पीछे करने की कोशिश करता है, पर तभी सिन अपनी कार से उन्हें एक जोरदार टक्कर मारकर बेहोश कर देती है।
होश में आने पर सेज और डिएगो दोनों खुद को लिविंग रूम में डक्ट टेप से बंधा हुआ पाते हैं। वहां विल और सिन उन्हें अपनी असली पहचान बताते हैं। उनके असली नाम टॉमस और एलिस प्राइस है और वे असल में भाई बहन हैं। सेज और डिएगो हैरान रह जाते हैं। फिर टॉमस और एलिस बताते हैं कि जब हम टीनेज में थे तब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसे दुनिया पाप कहती है, जिसके लिए हमारे माता पिता ने हमें बुरी तरह पीटा भी था, पर हमने उन्हें ही खत्म कर दिया और साबित किया कि हमारा प्यार किसी भी नियम से बड़ा है। तब से हम यहाँ दूसरे कपल्स को बुलाते हैं, उन्हें बहकाते हैं, परखते हैं कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है, और जब वे फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें भी खत्म कर देते हैं। डिएगो और सेज किसी तरह मौका पाकर अपने डक्ट टेप्स तोड़ देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सिन सेज पर चाकू से हमला करने लगती है, लेकिन सेज झटपट पास रखा कांच का टुकड़ा उठाकर उस पर वार करती है और किसी तरह भाग निकलती है। वार से सिन का चेहरा बुरी तरह कट जाता है, जिसे देखकर विल गुस्से से पागल हो जाता है और सेज के पीछे पड़ जाता है। सेज खुद को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेती है। विल उसके सामने खड़ा होकर चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो कुल्हाड़ी मेरे सर पर मार दो, और चालाकी से उससे कुल्हाड़ी छीन लेता है। लेकिन सेज किसी तरह फिर से भागने में सफल हो जाती है। इसी बीच सिन घायल होने के बावजूद डिएगो पर हमला करती है और उसके पैर में चाकू घोंप देती है। बचाव में डिएगो भी सिन के सर पर एक जोरदार वार करके वहां से लंगड़ाते हुए बाहर भाग निकलता है और बोट डॉक के नीचे छिपकर सिन के पैर में फायर पोकर घोंप देता है, जिससे सिन वहीं फंसकर चीख उठती है। विल अब एक चेनसॉ लेकर डिएगो पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी सेज पीछे से आती है और पूरी हिम्मत जुटाकर विल के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। विल लड़खड़ाता हुआ अपने ही चेनसॉ पर गिर जाता है और पल भर में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। सेज और डिएगो झटपट झील के किनारे भागकर एक बोट में बैठते हैं, लेकिन तभी सिन भी वहां पहुंच जाती है और हमला करने की कोशिश करने लगती है। डिएगो गुस्से में कुल्हाड़ी से उसकी उंगलियां काट देता है और फिर पूरी ताकत से उसके जबड़े पर वार करता है, जिससे उसका जबड़ा लगभग अलग हो जाता है। सिन दर्द से चिल्लाते हुए पानी में गिर जाती है और तभी सेज नाव को रिवर्स करती है, जिससे सिन का शरीर भी प्रोपेलर में फंसकर चिथड़े चिथड़े हो जाता है और आखिरकार दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद झील के बीचों बीच नाव पर डिएगो सिन की कटी हुई उंगली से अपनी दादी की अंगूठी निकालता है और प्यार से सेज की उंगली में पहनाकर उसे प्रपोज कर देता है। सेज भी हल्की मुस्कान के साथ उसका प्रपोजल स्वीकार करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर अचानक उस हंसी के बीच चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।